Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. I hope you all are fine and I hope that you all understand my previous lecture about the introduction of forces and its types. It's the second part of my lecture. In this video, I explain you about the non-contact forces. बेटा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कॉन्टैक्ट फोर्सेस और इसकी टाइप। कॉन्टैक्ट में मैंने आपको कहा था कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कॉन्टैक्ट में होंगे या टचिंग कर रहे होंगे। बट इन दिस सेशन आई विल एक्सप्लेन यू द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। बेटा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस अपने नाम से जाहिर कर रहा है कि इसमें कॉन्टैक्ट नहीं होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे के टच में नहीं होंगे, एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं होंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस वो होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं होते, टच नहीं कर रहे होते। द फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द नॉन कांटेक्ट फोर्स। हैव यू एवर थॉट अबाउट द फॉलिंग ऑफ अ बॉल फ्रॉम द हाइट and a jumping body coming to the earth's surface? Why does all this happen? कभी आपने सोचा बेटा कि जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा डाउनवर्ड ही क्यों आती है? एक बच्चा अगर जंप कर रहा है या आप अगर जंप कर रहे हैं तो हमेशा डाउनवर्ड ही आता है। कोई फ्रूट्स वगैरह ले लें तो वो भी हमेशा कहाँ पे फॉल करता है? हमेशा डाउनवर्ड करता है। यानी कि हर चीज का गिरना, हम लोगों का एक स्टेबल हालत में बैठना, खड़े होना, ये किस वजह से हो रहा है? ऐसी कौन सी फोर्स है या ऐसी कौन सी अट्रैक्शन है, कशिश है जो कि चीजों को हमेशा नीचे की जानिब खींचती है? So the answer is that all happen because of the force of gravity. ये सब किसकी वजह से होता है? एक कुव्वत है जिसका नाम है ग्रेविटी। आई थिंक आप लोगों ने ये नाम पहले भी सुना हो या आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। तो बेटा जमीन के अंदर एक कशिश होती है, एक फोर्स होती है जो चीजों को अपनी जानिब खींचती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। कभी आपने ऐसे ही टीचर ने डिस्कशन के दौरान आपको कहा होगा कि आइंस्टाइन, न्यूटन एक ऐसा न्यूटन एक साइंटिस्ट है जो कि दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, तो ऊपर से जो है एक एप्पल गिरा, तो उन्होंने सोचा कि हर चीज ये एप्पल नीचे की जानिब ही क्यों गिर रहा है। तो बेटा ग्रेविटी जो है वो बेसिकली एक ऐसी फोर्स है जमीन के अंदर जो कि चीजों को नीचे की जानिब खींचती, जबकि चीजों का कांटेक्ट जमीन से नहीं होता। जैसे कि अगर बॉल ने तो वो मैंने हवा में उड़ाई और वो नीचे की जानिब आ रही, कांटेक्ट तो नहीं था, लेकिन वो चीजों को अपनी जानिब खींचती है। The gravity is the force that pull things down towards the earth. Gravity एक ऐसी फोर्स है जो कि चीजों को जमीन यानी अर्थ की जानिब क्या करती है? खींचती है। Our earth pulls everything due to the force of gravity. ग्रेविटी की ही वजह से सारी चीजें नीचे की जानिब आती है, और ग्रेविटी ही की वजह से जो मून है वो हमारी जमीन के गिर्द एक मखसूस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो एक मदार के गिर्द जो है हमारे एक ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। यानी कि हर चीज का नीचे गिरना किसकी निशानदेही कर रहा है? कि जमीन के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि हर चीज को अपनी जानिब क्या कर रही है? खींच रही है। इन द नेक्स्ट स्लाइड देखें बेटा, कोई भी चीज जमीन से जितनी दूर होती चली जाएगी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। आपने स्पेस की वीडियोस देखी होंगी, यू फील दैट कि ये सब मैजिक है कि स्पेस में चीजें फ्लाई कर रही हैं, यहाँ तक कि इंसान जो साइंटिस्ट वहां पे जा रहे हैं वो भी फ्लाई कर रहे हैं। तो वो आपको लगता है ये सब मैजिक हो रहा है। नहीं बेटा, ये मैजिक नहीं है, बल्कि वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
जो ग्रेविटी है वो लेस है, जिसकी वजह से वहां पे जो है चीजें स्टैंड नहीं कर पाती, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देती हैं, फ्लाई करना स्टार्ट कर देती हैं। अब हम यहीं से साइड से थोड़ा पढ़ लेते हैं। The object go far away from the earth, the pulling down the effect of major, the weight of an object is thus why astronaut is less in weight in space as compared to the earth. अब आपके दिमाग में ये आएगा कि वहां पे वेट कम क्यों हो जाता है हमारा, जबकि वेट तो हमारा एक जैसा ही रहना चाहिए अगर हम स्पेस में भी जाए या हम दुनिया में, यानी कि हम अपनी जमीन पर भी रहे। बेटा आपके पास सबसे पहले आपको वेट की एक्चुअल और ऑथेंटिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हमें तो ये लगता है वजन हर चीज का नापना वगैरह हम वेट ही कहलाते हैं। बेटा द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपॉन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, यानी कि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लग रही है, वो क्या कहलाती है, वेट कहलाती है। वेट इज अ मेजर ऑफ एक्सप्रेसिंग द हैवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और वेट क्या होता है, किसी भी चीज की भारीपन, लाइटपन को क्या करता है, शो करता है। इसी वजह से जो स्पेस होती है वहां पे हमारा वेट क्या होता है, कम फील हो रहा था, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, कम होती है। ठीक है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। कौन सी है, मैग्नेटिक फोर्स। बेटा मैग्नेटिक फोर्स, तो फोर्स के बारे में तो हम जान चुके हैं कि फोर्स क्या होती है। आपके दिमाग में मैग्नेटिक फोर्स को लेकर हम दिमाग में फौरन से आया होगा मैग्नेट, और मैग्नेट को लेकर हमारे दिमाग में क्या होगा कि वो जो चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि अक्सर हम लोग बचपन में खेल रहे होते हैं। मैग्नेट को अपने डोर लॉक के साथ लगा रहे होते तो वो चिपक रहा होता है, मैग्नेट को आपस में लगा रहे होते तो वो अट्रैक्ट कर रहा होता है, चाबियों के साथ लगा रहे होते तो वो अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कौन सी फोर्स है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक आर सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट सम अदर सब्सटेंसेस आर जनरली मेड अप ऑफ आयरन। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि दूसरे सब्सटेंस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जो जनरली किसके बने हुए होते हैं बेटा, आयरन के बने हुए होते हैं। यही बात मैंने बताई कि ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेट एक पीस ऑफ मेटल होता है जो कि चीजों को अपनी जानिब क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। बेटा आपने मैग्नेट देखा होगा, मैग्नेट की जो अट्रैक्शन फोर्स होती है या जो उसकी कशिश होती है दूसरे मैग्नेट की जानिब या आयरन चीजों की जानिब, वो एक मखसूस डिस्टेंस के लिए होती है, यानी कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आप फील करते हो कि यहाँ पे चीजें अट्रैक्ट हो रही है। अगर आप अपनी इस चीज को बहुत दूर ले जाओ और मैग्नेट भी बहुत दूर प्लेस करो तो वो अट्रैक्ट नहीं कर रही होती। तो बेटा द एरिया around a magnet where the force of magnetic act is field is called the magnetic field। यानी कि जहां जहां तक मैग्नेट का असर है, जहां तक वो चीजों को कशिश कर सकता है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट द एंड ऑफ द मैग्नेट व्हिच आर कॉल्ड द मैग्नेटिक पोल्स। और आपके पास जो है, आपने मैग्नेट में मेंशन, आपने साइंस लैब में भी देखा होगा कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं जहां पे वो लिखा हुआ होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो यहाँ पे जो है आपको मैग्नेट की जो कशिश होगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फील होगी। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको मैग्नेट भी दिखाऊंगी। अब यहाँ पे आप देखें, ये मैग्नेट है, ये इसका एक पोल है जो फोर्स अपोज नॉर्थ है और दूसरा है फोर्स अपोज साउथ है। ये कीज है, ये लॉक है, ये इन सब चीजों को अपनी जानिब क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये स्पून है जो कि मैग्नेट के साथ चिपकी हुई है, यानी कि मैग्नेट को इसको क्या किया है, अट्रैक्ट किया है। बेटा these poles यानी कि नॉर्थ एंड साउथ, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में स्लाइड में बता चुकी हूँ कि दो पोल्स होते हैं, एक कहलाते हैं नॉर्थ और एक कहलाता है साउथ। These poles are responsible for the magnetic properties। यही पोल जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। The north pole of one magnet attract the south pole। यानी कि ये बात आप समझ लें बेटा
कि हमेशा मैग्नेट जो है वो अपोजिट पोल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे कि नॉर्थ होगा तो वो साउथ को अट्रैक्ट करेगा, और अगर साउथ होगा तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा बेटा, नॉर्थ को करेगा। लेकिन अगर आप दोनों सिमिलर, देखिए आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे क्या है, साउथ, बोथ आर अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि ये अपोजिट पोल्स हैं। मैग्नेट हमेशा अपोजिट पोल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। वाइल अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये नॉर्थ है और ये भी क्या है, नॉर्थ, तो इनमें क्या हो रही है, रिपल्सन हो रही है, दे रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, बिकॉज कि ये जो है सेम पोल है। सेम पोल हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, whereas अपोजिट पोल जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक पोल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, हाई होती है अनलाइक पोल्स में, whereas रिपल्जन होती है बिटवीन दी सेम पोल्स। ओके बेटा, ये हमारा लेक्चर था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस से रिलेटेड। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस लेक्चर, आपको कोई भी प्रॉब्लम है बेटा, कोई भी क्यूरीज है, कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि मिस ने ये क्यों कहा है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है बेटा, व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करिएगा, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपको उसका आंसर दूंगी। और कोई टेंशन की बात नहीं है, फिक्र की बात नहीं है, जो लेक्चर में जो कुछ नहीं समझ आ रहा आप फ्रीली मुझसे जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, होप यू ऑल अंडरस्टैंड माय लेक्चर। अल्लाह हाफिज।